Hello students, today we solve some questions of chapter 3rd decimal related to 3rd A. In important result. Important result क्या है? पहले हम इसको देखते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं 3.8. ये देखिए आपको मालूम ही है कि 3.8 जो 3 है ये हमारा होल नंबर पार्ट है, 0.8 जो है डेसिमल पार्ट है. तो हम यहाँ देखते हैं डेसिमल पार्ट को 0.8 को 3.8 के बाद हम चाहे जितने जीरो इंक्रीज करें इसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. 3.80 इक्वल टू 3.800 3.800 इस सब की वैल्यू जो है सेम है. एक अदर एग्जांपल लेते हैं 12.01. तो यहाँ पे डिजिट के बाद यहाँ पे 12.01 है. 1 के बाद हम चाहे जितने जीरो इंक्रीज करें इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. 12.010 इक्वल टू 12.0100 ये सभी वैल्यू हमारा सेम है. अब देखते हैं हम प्रॉब्लम फर्स्ट. अरेंज द डिजिट्स ऑफ 374.568 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट. हमें जो गिवन नंबर है इसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे राइट करना है. अब आप यहाँ देखिए यहाँ पे दो पार्ट है. जो 374 है ये होल नंबर पार्ट है, 0.568 ये डेसिमल पार्ट है. अब आप यहाँ देखिए डेसिमल के लेफ्ट हैंड ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है. और डेसिमल के बाद जो हमारा फर्स्ट है, टेंथ है, हंड्रेड है और थाउजेंड है. ठीक है. तो यहाँ देखिए हम डेसिमल पॉइंट आपने लगा दिया. और ये जो 4 है ये क्या है? वंस है. तो यहाँ 4 टेंस क्या है? 7, 3 क्या है? 100 है. ऐसे यहाँ देखिए डेसिमल की हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो 10th है, यानी कि यहाँ 5 हो गया. 6 क्या है? 100 है. और ये 8 क्या है? 1000 है. ठीक है. आप देखते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं हम 12.015. यहां देखिए 12 हमारा जो है होल नंबर पार्ट है. तो 2 वंस है और 1 टेंस है. क्या लिखेंगे हम? वंस पे 2 लिख देंगे और टेंस पे 1. यहां 100 नहीं है तो यहां 0 लिख सकते हैं. 0.015 जीरो क्या है? यहां आप डेसिमल लगा दीजिए. 0 टेंस हो गया, 1 100th है और यहां लिख देंगे आप 5. कंपेयरिंग डेसिमल्स. हम जो डेसिमल दिए गए हैं उन्हें कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे पता करें कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है. प्रॉब्लम सेकंड. राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलर टू ग्रेटर. जैसे 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे सबसे कम स्मॉलर कौन सा है? 1 है. तो 1 के बाद 2 3 4 ये हुआ हमारा असेंडिंग ऑर्डर. अब देखिए जो हमारा डेसिमल नंबर है इसको फर्स्ट हम करते क्या है? लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. अब देखिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमम डेसिमल डिजिट कौन सा है, मतलब डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट किस में है. तो यहां देखिए 0.658. यहां पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है. तो सभी जितने भी हमारे डेसिमल नंबर हैं इन सबको हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक कन्वर्ट करते हैं. अब आप यहां देखिए
5.74। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट है, तो यहाँ एक जीरो और बढ़ा दीजिए आप। सेकेंड है 6.03, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक जीरो और बढ़ा दीजिए आप। फिर देखिए 0.658, यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ऐसे रहने देंगे हम, क्योंकि हमें जो है सभी डेसिमल नंबर को डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक ही कन्वर्ट करना है। 7.2, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो 2 जीरो और हम बढ़ा देंगे। अब देखिए हमें असेंडिंग आर्डर में लिखना है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट हम करते हैं इसमें हमारा स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो देखिए आप, हम देखते हैं इसमें डेसिमल के लेफ्ट हैंड ये 5 है, ये 6 है, ये 0 है, 7 है। इसमें हम देखते हैं सबसे स्मॉलर नंबर हमारा कौन सा है, ये 5 6 0 7, कौन सा है, 0 है। तो ये हमारा नंबर जो सबसे स्मॉलर है 0.658। अब देखते हैं इससे ग्रेटर कौन सा है, ये देखिए 5 6 7, तो इन तीनों में कौन सा नंबर स्मॉलर है, 5 है। इज लेस देन, किससे लेस है, 5.74 से। और 7 किससे लेस है, सॉरी 5 किससे लेस है, 6 से। तो 6.030, ये नंबर हमारा किस नंबर से लेस है, 7.200। अब देखिए हेंस असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हमारा जो स्मॉलर नंबर है 0.658, इसके बाद हमारा नंबर आएगा 5.74, इसके बाद आएगा 6.030 और लास्ट में 7.200। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू ए फ्रैक्शन, हमें डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम थर्ड है कन्वर्ट ईच ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए आप सॉल्यूशन, ये फर्स्ट है 0.5, यानी कि डेसिमल के बाद ये जितने भी नंबर यहाँ दिए गए हैं, आप नंबर पहले हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं, ये 5 हो गया। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ अपान होगा 10। अब देखिए हमको इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो हम देखते हैं ऐसा कौन सा नंबर है जिससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड होता है। तो देखिए ये 5 से हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। सेकेंड देखिए, सेकेंड है 0.24, क्या देखिए जितने भी यहाँ पे नंबर है, नंबर देखिए यहाँ पे 24 है ना, आप न्यूमरेटर में 24 लिख देंगे ऐसे। आप देखते हैं डेसिमल के बाद यहाँ कितना डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। जैसे यहाँ 1 डिजिट था तो हमने 10 से डिवाइड किया, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है
तो 100 से डिवाइड करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा तो 1000 से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ हो गया अपॉन 100। अब इसको डिवाइड कर दीजिए। ये जो है 4 से डिवाइड होगा, 4 से क्या 24, ये 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, 6/25। थर्ड देखिए 0.08। यहाँ देखिए जितना भी डिजिट है, यहाँ डिजिट क्या है 8 है ओनली, तो आप 8 लिख दीजिए आप, या आप डेसिमल के बाद 08 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 4 से डिवाइड होगा, 4 2 8, और आप 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा, यानी कि 2/25। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। 1.5 लीजिए आप, तो ये फोर्थ है 1.5। तो यहाँ पे देखिए जो भी नंबर है, यानी कि 15 ले दीजिए आप ऊपर, और हम देखते हैं डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ हम 10 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। आंसर आ गया हमारा 3/2। प्रॉब्लम 4, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। हमें इसको जो है डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। या देखिए फर्स्ट ऑन डिवाइडिंग we get, देखिए 27/4। हम 27 को 4 से डिवाइड करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसे क्या करते हैं, यहां हम इसके बाद हम चाहे जितने जीरो को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 4 6 या 24, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, यहाँ 3 आ गया, और ये जो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल है इसलिए हम यहाँ डेसिमल लिख देंगे। अब देखिए 4 से बन जा 28, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया आपने, 2 आ गया, और आपने यहाँ 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 4 5 जा 20, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो, ये 0 आ गया रिजल्ट हमारा। अब आप यहाँ देखिए फर्स्ट है 27 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 6.75। सेकेंड देखिए 2 होल 5/8, देखिए 2 8 जा 2 इंटू 8 प्लस 5/8, 2 8 जा 16 और प्लस 5 21/8। अब जो है हमें 21 को 8 से डिवाइड करना है। डिवाइड बाई 8, सॉरी 21 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, ये आ गया 5
अच्छा यहाँ देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 21 पॉइंट्स हम चाहे जितना जीरो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेसिमल है तो फर्स्ट हम यहाँ पे डेसिमल लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे हम जीरो। अब देखिए 8 6 जा 48, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया 0। अब देखिए 8 2 जा 16, यहाँ हमने सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया। अब फिर हम यहाँ क्या करते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं। 8 5 जा 40 और यानी कि 40 माइनस 40 0। तो हमारा रिजल्ट आ गया 2.625। प्रॉब्लम 5, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट देखिए हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर। ये देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर, तो देखिए 5 हो गया 100 मीटर। अब देखिए न्यूमरेटर में जितने नंबर दिए गए हैं उसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो हम जो नंबर दिए गए हैं उससे राइट से लेफ्ट हैंड आते हुए 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ आप कहेंगे कहीं डेसिमल नहीं दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 12 लिखा है, ये 16 है, तो यहाँ पे क्या है डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में यहाँ पे डेसिमल है। और यहाँ डेसिमल क्या है 5 के बाद। तो यहाँ पे हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक। 1 डिजिट और यहाँ पे नहीं है तो 0 बढ़ा दीजिए आप 0.0, ये हो गया मीटर। फिर देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो यहां देखिए आप हमने 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ये 0.05 मीटर। अब देखिए 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, फिर देखिए 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 0.05/1000। अब यहां देखिए डेसिमल के हम लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे और वहां 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। जैसे यहां देखिए डेसिमल के बाद 05 है, अब आप इस तरफ आते हुए यहां से 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे 1 2 3, ये हो गया किलोमीटर।